ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज हम 13 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। परख। परख मीन्स परीक्षा या फिर जांच परख करना। ठीक है, यह जो परख कहानी है भारत के प्राचीन रसायन शास्त्र नागार्जुन के बारे में है, जिन्होंने अपने लिए किसी सहायक को रखा था और उसकी जांच परख की थी। और जांच परख करने के बाद उसने उस नौजवान को अपने पास सहायक के रूप में रखा, सहायता करने के लिए रखा, जिन्होंने मानव सेवा की। तो आइए देखते हैं कि उसने उस व्यक्ति को कैसे उसकी जांच परख की, कैसे उसकी परीक्षा ली। देखिए सभी, और कैसे उसको अपने सहायक के रूप में चुनता है। सबसे पहले पाठ परिचय। यह पाठ भारत के प्राचीन रसायन शास्त्री नागार्जुन के बारे में है, जिन्हें एक सहायक की आवश्यकता थी। उनके पास दो नौजवान आए। उन्होंने दोनों को रसायन बनाकर लाने के लिए कहा। उनमें से एक रसायन बनाकर ले आया और दूसरा खाली हाथ उदास होकर लौटा, क्योंकि वह रास्ते में पड़े एक बीमार व्यक्ति की सेवा में लग गया था। नागार्जुन ने मानव सेवा करने वाले उस असफल व्यक्ति को ही अपना सहायक बनाया था। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार से उसने मानव सेवा वाले व्यक्ति को चुना। नागार्जुन का नाम आपने अवश्य ही सुना होगा, अवश्य ने जरूर सुना होगा। वे प्राचीन भारत के नामी, यानी जिनका नाम सब जानते हैं, रसायन शास्त्री थे। अपनी प्रयोगशाला में वे दिन रात काम किया करते थे। उन्होंने अनेक असाध्य रोगों जो कभी न ठीक होने वाले रोगों की दवाएं तैयार कर ली थी। उनका नाम दूर दूर तक फैल गया था। एक बार नागार्जुन ने राजा से कहा, काम बहुत है, संभल नहीं रहा, यानी काम ज्यादा हो गया है, कोई सहायक चाहिए, कोई सहायता करने वाला चाहिए। राजा ने उत्तर दिया, कल हम आपके पास दो योग्य नौजवानों को भेजेंगे, किसी को भी चुन लीजिएगा। आगे देखें क्या होता फिर। अगले दिन सुबह सुबह दो नौजवान आकर, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दो नौजवान है। अगले दिन सुबह सुबह दो नौजवान आकर नागार्जुन के दरवाजे पर खड़े हो गए। नागार्जुन ने उन्हें आदर के साथ बिठाया और पूछा कि कौन कितना पढ़ा हुआ है। दोनों एक जैसे पढ़े लिखे थे। उनकी अन्य योग्यताएं भी एक जैसी थी। नागार्जुन चक्कर में पड़ गए कि किसे रखें और किसे जाने दें। आखिर उन्होंने दोनों को एक एक पदार्थ देते हुए कहा, यह क्या है, मैं नहीं बताऊंगा। यानी जो पदार्थ उनको दिया, उसने कहा, एक पात्र में एक पदार्थ को डाला और कहा कि यह क्या है, मैं नहीं बताऊंगा, इसे खुद पहचानना है आपको, और इसका कोई भी एक रसायन अपनी इच्छा अनुसार बनाकर लाना है। यानी जैसा आप चाहो अपनी इच्छा के अनुसार ऐसा कोई रसायन आपको बनाकर लेकर आना है। फिर मैं सोचूंगा कि किसे अपना सहायक बनाऊं मैं। आगे देखें। फिर दोनों ने कहा, जो आज्ञा। दोनों युवकों ने कहा, मैं परसों शाम तुम दोनों की राह देखूंगा, यानी तुम्हारा इंतजार करूंगा। नागार्जुन बोले, अवश्य आश्चर्य जी। कहकर दोनों, आगे देखिए, कहकर दोनों युवक चलने ही वाले थे कि नागार्जुन ने फिर से उन्हें टोका और कहा कि सुनो, अभी घर जाने से पहले पूरे राजमार्ग यानी मुख्य मार्ग को पार करना। युवकों को आश्चर्य तो हुआ कि राजमार्ग को पार करने के लिए आश्चर्य क्यों कह रहे हैं, मगर उन्होंने कोई पूछताछ नहीं की, यानी कोई प्रश्न नहीं पूछा। आश्चर्य के पांव छूकर वे विदा हो गए। तीसरे दिन शाम होते ही दोनों आ पहुंचे। एक का चेहरा चमक रहा था, यानी उसके चेहरे पर खुशी थी। दूसरे का बुझा हुआ था। नागार्जुन ने पहले उसी से पूछा, तुम उदास क्यों हो भाई? आश्चर्य जी, मैं आपका अपराधी हूँ, यानी मैंने अपराध किया है। युवक की नजरें झुक गई, यानी उसने अपनी पलकों को नीचे कर लिया। आपके दिए पदार्थ को मैंने तुरंत पहचान तो लिया था, किंतु उसका कोई भी रसायन मैं तैयार नहीं कर सका। इस पर फिर पहला युवक टपाक से, यानी झटके से बोल उठा एकदम से, आश्चर्य जी, मैंने रसायन तैयार कर लिया है। नागार्जुन ने उसके बनाए रसायन की जांच की, गुण दोष पूछे। युवक ने सभी उत्तर सही दिए। दूसरा युवक तो नजरें तक नहीं उठा पा रहा था। नागार्जुन ने उससे फिर पूछा, तुम रसायन क्यों नहीं बना पाए? आगे देखिए, वह युवक क्या बताता है कि वह रसायन क्यों नहीं बना पाता।
युवक ने बताया, आपकी आज्ञा अनुसार जैसा आपने कहा था, मैं राजमार्ग से गुजर रहा था, मुख्य मार्ग से। अचानक देखता हूँ कि पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी पड़ा है। कोई उसे पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा है। मेरा दिल पसीज गया, यानी मेरे हृदय में दया का भाव उत्पन्न हो गया। मैं उठाकर उसे अपने घर ले गया। वह इतना बीमार था कि मैं उसी की सेवा करने में उलझा रह गया। रसायन तैयार करने का समय ही न मिला। तुमने उचित किया, यानी ठीक किया, नागार्जुन मुस्कुरा कर बोले। मैं तुम्ही को अपना सहायक नियुक्त करता हूँ, यानी अपनी सहायता के लिए मैं तुम्हें ही रखता हूँ। आगे यहाँ पर देखें कि यह दूसरा युवक किस प्रकार से एक व्यक्ति को, एक बीमार आदमी को अपने घर ले आता है और उसकी सेवा करता है। आगे देखिए, जब राजा और नागार्जुन की फिर मुलाकात हुई तो राजा ने बड़े आश्चर्य से, हैरानी से पूछा कि आपने क्या किया आश्चर्य जी? जो रसायन बनाकर लाया उसे न रखा और जो नहीं लाया उसे आपने रख लिया। नागार्जुन बोले, हाँ महाराज, जिसने रसायन नहीं बनाया उसने मनुष्य की सेवा की थी। दोनों नौजवान एक ही राजमार्ग से निकले थे, यानी एक ही मुख्य मार्ग से निकले थे, लेकिन एक सेवा करने के लिए रुका। मुझे पहले से ही मालूम था कि राजमार्ग के किनारे पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी पड़ा है। मैं खुद जाकर उसे यहाँ लाने की सोच रहा था। तभी ये नौजवान आ गए और मैंने उनकी परख कर ली, उनकी परीक्षा ले ली। यंत्र की तरह रसायन बनाने वाला नौजवान, यानी एक यंत्र की तरह रसायन बनाने वाला जो नौजवान था, मेरे काम का नहीं था। जिसने मानव की तरह मानव की सेवा की वही मेरे काम का है। जो सेवा नहीं कर सकता वह चिकित्सा कैसे करेगा? चिकित्सा होती है इलाज, यानी जिसने सेवा ही नहीं की, जो सेवा ही नहीं कर सकता, वो इलाज किसी का कैसे करेगा? वह तो यंत्र की तरह उसने रसायन तो बना दिया, लेकिन वह इलाज कैसे करेगा? इलाज तो वही कर सकता जो मानव की तरह मानव की सेवा करेगा। इस प्रकार वह दूसरे युवक को अपनी सहायता के लिए सहायक के रूप में रख लेता है। तो यह परख कहानी नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है, जिसमें हमें सीख मिलती है कि किस प्रकार से हमें मानव की सेवा करनी चाहिए। हालांकि दोनों की योग्यताएं एक जैसी थी, लेकिन दूसरे व्यक्ति में मानवता के गुण थे, तो हमारे अंदर भी मानव की सेवा करने के गुण होने चाहिए। इस पाठ को 2 टाइम रीड करें। धन्यवाद।